ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। बट नील, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका हॉरर का? ये अभी की बात है, रिसेंट, इनफैक्ट इतना रिसेंट कि मतलब अभी भी होता है ये मेरे साथ। तो जब मैं जाता हूँ, मतलब मेरा एक राइटिंग सिस्टम है, मैं ऑथर हूँ, राइट, हॉरर लिखता हूँ। तो मैं ज़्यादातर तो अपने घर पर बैठ कर ज़्यादा लिखना पसंद नहीं करता हूँ। मुझे जाना होता है तो मेरा एक क्वर्क है, अगर आप कहो, मैं ऐसा एक लोनली सा होटल रूम पकड़ लेता हूँ जहाँ आसपास में कुछ ना हो, शांति हो, और वहाँ मैं होटल रूम में अपने आप को बंद करके एक 5-10 दिन लगाकर मैं अपना आउटलाइन प्रिपेयर करना हो, या कोई स्टोरी का कोई इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट चाहिए या ऐसा कुछ हो, तो मैं वो उधर बैठकर ये करता हूँ। तो इन होटल रूम्स में बहुत सारी बार मेरे साथ ये किस्से हुए हैं जब मैं हॉरर की स्टोरीज लिखता हूँ। तो एक किस्सा तो बहुत फेमस है जो मतलब, क्योंकि मैंने कई पॉडकास्ट में इसकी बात भी की है। ये चंडीगढ़ में हुआ था। सेक्टर 17 में मैंने एक होटल बुक किया और उधर में रहा था। ओयो का छोटा सा रूम था, ज़्यादा तो मुझे कुछ लगता नहीं है ऐसे। तो मैं लिख रहा था एक सीन, और वो सीन भी था वशीकरण का सीन था। तो पूरी बात वह मुझे लिखना था वो, तो मैंने स्टार्ट किया करीब करीब मतलब डिनर के बाद 8 बजे कुछ, और मैं लिखते लिखते रात हो गई। अब एकदम मैं वो सीन में घुस गया था। ये वशीकरण है ना आफ्टर ऑल, तो उसमें घुसना ही पड़ता है, आपको पता नहीं चलेगा। वो मंत्र बोलेगा, ये बोलेगा, क्या हो रहा है, कि वो पूरा चल रहा था मेरा, और मैं लिख रहा था। लिखते लिखते मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, अभी होटल रूम पूरा वाइट पेंटेड वॉल्स, हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ कुछ है। तो मैं लिखने के फ्लो में था, उतना ध्यान नहीं दिया कि मतलब कुछ होगा। मैं ऐसा घूम के देखा तो कुछ नहीं था, और लिखने लगा तो फिर से वो देखा, प्लस वो मूवमेंट भी आया। फिर तो मैं देखा कि मतलब कुछ है, कोई खड़ा है। मतलब दरवाजा में पीछे था रूम का, तो कोई घुस के आ भी सकता था, लेकिन मैंने टाइम देखा 2 बज रहे थे रात के। फिर से वही कि मतलब कोई नहीं है। उसके बाद मैंने थर्ड टाइम जब देखा तो 1 सेकेंड तक तो वो ज्यादा रहा, और उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि एक काला सा शैडो है, और वो शैडो मतलब फ्लोर टू सीलिंग इतना लंबा, फ्लोर टू सीलिंग। और ये कहाँ था, मतलब एक वार्डरोब जो रहता है, वार्डरोब के बगल में, वार्डरोब के ऊपर ऐसा हाथ रख के ऐसा खड़ा है, और वो ऐसे घूमता है। वो निकल गया, लेकिन मैंने उस झलक में देखा था उसको, फ्लैश को। ये था, इसका एक पूरा एक्सप्लेनेशन है जिसे हम कहते हैं शैडो पीपल। तो शैडो पीपल जो रहते हैं, ये एक वेस्टर्न पैरानॉर्मल साइंस का बिलीफ है कि शैडो पीपल हमारे हर जगह हैं। ये क्या है हमें पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आत्माएं हैं, डेड स्पिरिट्स। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इंटर डायमेंशन है जिसमें से वो क्रॉस कर आते हैं, जिसे जिन होते हैं। तो इंटर डायमेंशनल क्रीचर्स हो सकते हैं जो आते हैं। और ये आते कैसे हैं हमारे लाइफ में? अब ये सोचोगे ना तो मेरे साथ ये बहुत कनेक्ट होता है। ये आते तब है जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनको प्रोवोक करे, मतलब उनको उकसाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, या आप खुद भी एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको एक तरह से इनविटेशन दो, तब वो आएंगे आपके पास। और मेरा इनविटेशन चल रहा था, मैं वशीकरण का सीन लिख रहा था, मैं हॉरर लिख रहा था। जब मैं हॉरर लिखता हूँ तब ये ऐसे फीलिंग्स मेरे साथ बहुत जगह पर हुए हैं कि मतलब कोई मुझे देख रहा है, और ये सिर्फ एक आभास नहीं है। आई एम श्योर कि ये हैलुसिनेशन नहीं है, लेकिन ये एक एक्चुअली मुझे वो फिगर्स दिखते हैं, और जब वो दिखते हैं ना तब मुझे पता चलता है कि मैं सीन अच्छा लिख रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वो नहीं आएंगे ना। तो ये इनफैक्ट मेरे नॉवेल के टाइटल पे मुझे लिखना पड़ेगा, ब्लेस्ड बाय द शैडो पीपल। आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये। मतलब मुझे भी शुरू में जब मैंने खूनी मंडे स्टार्ट किया था, जब हम हॉरर स्टोरीज लिखते थे, तब मुझे भी ऐसी फीलिंग आती थी। मैं रात में सो रहा होता था तो मुझे बॉम्बे में ही था मैं, तब मुंबई में ही था मैं, और मुंबई में बारिश का सीजन था, जुलाई अगस्त में चालू किया था मैंने, स्टार्ट किया था ये। तो तब मैं रात में कहानी लिखने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद मैं लेटा रहता था, तो मुझे विंडो में ऐसा लगता था कि बारिश पड़ रही है, और बारिश के पड़ते पड़ते कोई खड़ा हुआ है बाहर जो मुझे देख रहा है। ऐसी बिल्कुल काली शैडो में
बिल्कुल जैसे आपने बताया ना, लंबा सा कुछ ऐसे डिस्टॉर्टेड सी फिगर जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि है क्या, बट वो किसी ने स्ट्रेच कर दिया है शायद, उसे ऐसा लग रहा था कुछ काला, और वो ऐसा दिखता था मुझे। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बताया ये सब कि ऐसा चल रहा है, तो मम्मी ने कहा बेटा तू नजर उतार लिया अगर अपनी। तो तब से मैंने नजर उतरवानी शुरू कर दी। इंडियन मम्मीज का सबसे बड़ा नुस्खा वही है।